आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मेरे चेहरे से ये चीज़ देख सकते हो। मैं सुबह-सुबह उठा और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ली। जैसे मैं जिम से आया, तुरंत मैं पूजा करने बैठ गया, लगभग 2-3 घंटे की। और जैसे ही मैं पूजा करके उठा, मैंने अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ एक मीटिंग ली, 1-2 घंटे की, और तुरंत मैं अपना काम करने जा रहा था। पर उस समय मेरे बड़े पापा का कुछ हो गया, कुछ पर्सनल चीज़ें बता नहीं सकता हूँ। फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे मुझे शहर जाना पड़ा। जब मैं वहाँ पर था, अभी तक मैंने कोई भी काम नहीं किया था। मैंने एक काम भी मैंने एक काम भी नहीं छुआ था इस समय तक। मैं बस बाहर देख रहा था कि मेरा दिमाग एक थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि जब भी तुम काम नहीं करते हो तो फिर जो तुम्हारा दिमाग है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। मैं जब बाहर था, जब मैं शहर में था, तो मैं देख रहा था बहुत सारे 5 से 6 बच्चे हैं, मतलब बहुत सारा ऐसे कुछ प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर 5 से 6 बच्चे थे जो कि मोबाइल में जुटे हुए थे और गेम खेल रहे थे। इतने अभी तक मैं कोई भी सोशल वाला एक्ट फॉलो नहीं कर रहा था। मैं 6 महीने से इतना कोई सोशलाइज नहीं किया हूँ, इतना बाहर नहीं गया हूँ। जब भी जाता हूँ तो बस काम से ही जाता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो फिर बस जिम में जाता हूँ, और जिम में कोई भी घटिया इंसान नहीं आता है। अगर तुम एक अच्छे खासे जिम में हो, वहाँ पर कोई भी घटिया आदमी नहीं आएगा, सब ठीक ठाक लोग ही आएंगे। जिम में मैं ढंग के लोगों को देख रहा था और मुझे लग रहा था कि सारे लोग अच्छे बन गए हैं। पर जब मैंने इन बच्चों को देखा, इन सारे लोगों को देखा जो लोग इतने मोटे मोटे, कोई इतना स्किनी है, कोई इतना मोटा है, और मेरा पूरा दिमाग वहाँ पर ख़राब हो गया। मैं कहा कि अभी भी वर्ल्ड में ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं भूल गया था कि वर्ल्ड में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। 90% ऑफ ऐसे लोग हैं जो कि अभी फ्री फायर गेम खेल रहे हैं, जो कि इस समय फैब कर रहे हैं, जो कि इस समय कोई घटिया म्यूजिक सुन रहे हैं। और मुझको लग रहा था सब लोग इस समय ढंग के हो गए हैं, जो लोग जिम जा रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, मेरी ऑडियंस ऐसी है, और मैं जिम में भी ऐसे लोगों से ही मिल रहा था। पर मुझे पता है, अगर तुम इस समय इस वीडियो को देख रहे होगे तो फिर तुम तुम यहाँ पर नहीं होगे, तुम बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं होगे, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं होगे। तुम कहीं पे मिडिल पे होगे, जहां पर तुम एक घटिया आदमी से एक अच्छे आदमी की तरफ जा रहे हो। पर इसमें से 90% ऑफ लोग कभी भी इस फील्ड को पार नहीं कर पाते हैं। वो लोग यहाँ पे होते हैं, यहाँ से वो लोग यहाँ तक तो आ जाते हैं, पर जब वहाँ पे उनको सक्सेस मिलने वाली होती है तो यहाँ तक वो लोग कभी पहुँच नहीं पाते हैं। वो लोग यहाँ तक जाते हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग बार बार एक घटिया सेल्फ के पीछे रिलैप्स करते रहते हैं। कभी कभार तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाता होगा, तुम बहुत सारी अच्छी हैबिट फॉलो करते होगे, उसके बाद तुम्हारा पूरा दिन बेकार हो जाता होगा। फिर तुम्हारा दिन अच्छा जाता होगा, 1-2 हफ्ते जो है तुम्हारा दिन अच्छा गया, फिर 1-2 हफ्ते के बाद तुमने वापस से अपनी लाइफ को फक्ड अप कर लिया। तुम्हारे साथ शायद ये चीज़ होती होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है। तुम कभी भी कंसिस्टेंटली वर्क पुट नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो कि मैंने नोटिस किया है, जो बहुत सारे लोग करते हैं, और तू भी यही कर रहा होगा। तो फिर इसका एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि आखिर तुम ये काम क्यों करते हो। मेरे पास एक पेन है और पेपर नहीं है, छोड़ो। तो यहाँ पर तुम ये काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी एक आइडेंटिटी है, तुम्हारा एक वर्जन 1 है जो ये कहता है, यार मुझको एक बोर्ड चाहिए, वेट रुका है, कि यहाँ पर तुम्हारा एक वर्जन 1 है। होप कि तुम इसको देख पा रहे होगे। तुम्हारा एक वर्जन 1 है, यहाँ बना दे रहा, और ये वर्जन 1, तुम वर्जन 1.5 पे आ गए हो और तुमको वर्जन 2 की तरफ जाना है। सारी चीज, हाँ, तुमको वर्जन 2 की तरफ जाना है। तुम वर्जन 1.5 पे हो, और तुम्हारा ये ओल्ड वर्जन है, वर्जन 1। पर तुम कभी भी, एक सेकेंड, प्लस ने, हाँ, पर तुम कभी भी, दैट्स ग्रेट, पर तुम कभी भी वर्जन 2 को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तुम वर्जन 5 पे रहते हो और वापस से वर्जन 1 की तरफ आ जाते हो। इसका एक सिंपल रीजन है, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ। जब भी तुम किसी जानवर को मारते हो या फिर उसको चेंज करते हो, तो फिर वहाँ पर 2 चीज़ होती है। वो जानवर जो है बहुत पेन से जाता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और ऐसे ही तुम्हारा वर्जन 1 है कि
मान लो ये तुम्हारा वर्जन 1 है और ये तुम्हारा वर्जन 2 है। जब भी तुम वर्जन 1 से वर्जन 2 की तरफ जाते हो, तुम यहाँ बीच में रहते हो, लाइक तुम यहाँ बीच में रहते हो, तब ये वर्जन 1 मर रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये तुमको बहुत सारे बहाने देता है कि ये ना कर, वो ना कर, और इसीलिए तुम वापस से इधर रिलैप्स कर जाते हो। तुम कभी भी अपने हायर वर्जन को अचीव नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम उस पेन से डर जाते हो। जब भी हम लोग कोई भी हार्ड काम करते हैं, तब हम लोग की जो करंट सेल्फ है वो मर रही होती है। जो हम लोग का लिमिटिंग बिलीफ है वो टूट रहा होता है कि हाँ, हम लोग ये वाला ये सारा काम अचीव कर पाएंगे। पर उसके बाद जब हम लोग अपने वर्जन 2 की तरफ होते ही हैं, तब हम लोग को इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, जिसकी वजह से हम लोग वापस से अपने वर्जन 1 की तरफ चले आते हैं। 90% ऑफ लोग, जिसमें से तुम भी हो, जो कभी भी चेंज नहीं हो पाते हैं, हर समय रिलैप्स करते रहते हैं, एक ही लूप में वो लोग स्टक हो जाते हैं। इसका बस एक रीज़न होता है कि वो लोग ज़्यादा पेन को सह नहीं पाते हैं। उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो लोग सफरिंग को सह सकें। अब यहाँ पर बिलीफ सिस्टम का कोई भी काम नहीं है, बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। पर यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो है पेन को सहना, जो कि तुम नहीं सह पा रहे हो। जब भी तुम कोई एक्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग तुमको हजार बहाने देना शुरू कर देता है कि अच्छा ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, यार क्या ये चीज़ वर्क करेगी या फिर नहीं। तुम डाउट फील करते हो और तुम्हारा ब्रेन तुमको ऐसे, तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुमको ऐसे बहाने देता है कि तुम कभी भी वो काम कर ही नहीं पाते हो और अपने हायर वर्जन की तरफ पहुंच ही नहीं पाते हो। कल ही मैं जो है एक चैट जीपीटी का यूज कर रहा था अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए। लाइक मैं कितना कूल हूं कि मेरा सारा काम ऑटोमेशन चलता है, और वहां पर मैंने 3 से 4 घंटा लगातार चैट जीपीटी की तरफ बिताया। और मेरा ब्रेन मेरा ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि जब तक मैं किसी को कोई चीज़ पे नहीं करूंगा, चैट जीपीटी को मैंने पे कर दिया था, पर वहां पर एक एपीआई थी, गूगल एपीआई, अब तुमको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब तक मैं उसको पे नहीं करूंगा तब तक मुझको ये सिस्टम मिलेगा नहीं, जब तक, जबकि वो सारी चीज़ फ्री थी। पर तब भी मैंने उसको पे किया क्योंकि मुझको लग रहा था अगर मुझको ये सिस्टम चाहिए तो फिर मुझको इस एपीआई को पे करना पड़ेगा। इसीलिए तुमको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जिससे मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूं और इसको मैं चेंज करना चाहता हूं कि मुझको इस पेमेंट वाली चीज़ को माइंड से हटाना है। अभी तुम्हारे पास और छोटा बिलीफ सिस्टम होगा कि तुम कभी भी ये काम नहीं कर पाओगे, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वहां पर एक स्टेप लिखा हुआ है कि आखिर तुम कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। पर उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि पेन को सहना। अगर तुमको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एक्ट करना। कि मान लो तुम कोई चीज़ बिलीव नहीं कर रहे हो, पर तब भी तुमने उस चीज़ के ऊपर एक्ट किया, 3 से 4 से 5 से 6 10 60 70 बार एक्ट किया, और उसके बाद जब उस चीज़ से रिजल्ट मिला तब तुम उस चीज़ पर बिलीव करना शुरू कर दिए। लाइक जो लोग सबसे पहले सोशल मीडिया से अपनी इनकम कमाते हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ रहती है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि उस समय बिलीफ सिस्टम टूटता है। और इसीलिए बिलीफ को तोड़ने का, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने का, वर्जन 2 में पहुंचने का सबसे पहला स्टेप होता है कि पेन को सहो और एक्ट करो। पर तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे माइंड में हजार लिमिटिंग बिलीफ हैं। तुम्हारे पास हजार बहाने आ जाते हैं कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, मेरे परिवार ऐसा है, लाइक हजार बहाने, और तुम सोचते हो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अपना काम कर सकूं। 6 बज गए थे, मेरे सोने का टाइम था, पर तब भी मैं बैठ के काम किया। तब भी मैंने 50 आउटरीच की, तब भी मैंने वीडियो शूट की, और ये चौथी वीडियो है जो यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। तब भी मैंने अपने क्लाइंट्स को कॉल दी, क्योंकि यहाँ पर मैं बहाना नहीं ले सकता था। गॉड ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारे साथ क्या चीज़ हो रही है। ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा गिफ्टी है, तुमको सारे गिफ्ट दे देगा, पर अगर तुम उसके वर्दी होगे। और गॉड ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारे लाइफ के साथ क्या चीज़ हो रही है, तुम्हारे पास ये चीज़ है या फिर नहीं है। गॉड बस ये देखते हैं क्या तुम एक्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं, और उसके बाद ही तुमको उस चीज़ का गिफ्ट मिलता है। अभी मैं पानी पीने जा रहा हूं, अगर तुम्हारा ढंग का टेंशन स्पैन होगा तो फिर तुम वीडियो को देखोगे, नहीं तो छोड़ के भाग जाओगे। और मुझको यूट्यूब से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हारे ऊपर है।
तो गॉड ये नहीं देखते हैं कि आखिर तुम्हारी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। अगर तुम वो इनपुट डाल पा रहे हो तब भी तुमको वो आउटपुट मिलेगा। एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि तुम क्या इनपुट डाल पा रहे हो। तुमको पैसा चाहिए, तुम उसके लिए क्या इनपुट डाल रहे हो पूरे दिन भर में। ऐसे ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो 12 घंटा काम कर रहे हैं, और तुम क्या इनपुट डाल रहे हो जिसके वजह से तुमको तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट मिले। बस एक बार अपने आप से क्वेश्चन पूछो। तुम उस चीज के वर्दी नहीं हो क्योंकि तुम उस चीज को डिजर्व नहीं करते हो। तुम ओवर थिंक कर रहे हो, एंक्सियस फील कर रहे हो, घटिया फील कर रहे हो, कैफीन के कारण नहीं, कोई घटिया डिप्रेशन के कारण नहीं, कोई बीमारी के कारण नहीं। तुम इसलिए सारी चीज फील कर रहे हो क्योंकि तुमको पता है कि तुमको ये चीज करनी है जिसके वजह से तुमको कोई अच्छी लाइफ मिलेगी, पर तुम वो काम कर नहीं पा रहे हो। इसीलिए तुम इस समय बेकार फील कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। दैट्स इट। सिंपल एक प्लान है, जो जितना एफर्ट पुट करेगा उसको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तुम यहां पर हो, तुम वर्जन 1 की साइड हो और तुम अपने वर्जन 2 को अचीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो तुम्हारा मिडिल वर्जन है ये पेन फेस कर रहा है। तुम इस पेन को सहना नहीं चाहते हो और तुम वापस आ जा रहे हो। तुम उस हार्ड कन्वर्सेशन को करना नहीं चाहते हो, तुम उस हार्ड चीज़ को सहना नहीं चाहते हो। तुम्हारे पास 1000 एक्सक्यूज हैं कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तुम जो है सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं चाहते हो, तब तुम फेल हो रहे हो क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत हार्ड रहती है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिस फील्ड से तुम्हें समझ जिस भी चैलेंज को तुम इस समय फेस कर रहे हो उसी चैलेंज को बहुत सारे लोग फेस किए हैं। 90% चांस है कि मैं भी उसी चैलेंज को मैं खुद उस चैलेंज को फेस किया हूँगा। पर तुम्हारे पास 1000 एक्सक्यूज है कि अच्छा मैं इसको पूरा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स ये हैं, ये हो रहा है, मैं उसकी तरह बना नहीं हूँ। 1000 एक्सक्यूज है और इसीलिए तुम वो हार्ड कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। सिंपल चीज़ है कि तुम उसको उतना हार्ड चाहते नहीं हो। ये मैं चीज़ हर समय बोलता हूँ कि जब तक तुम्हारा कंफर्ट जोन का जो पेन है वो अगर डिसकंफर्ट के जोन के पेन से ज़्यादा नहीं होगा, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है जो यहाँ पर तुम पेन फील कर रहे हो, जब तक ये डिसकंफर्ट जोन के पेन से ज़्यादा नहीं होगा तब तक लोग इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। फक दिस इवेंट द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक है और वहां पर ये चीज है, फक दिस इवेंट। जब तक तुम्हारे पास वो फक दिस इवेंट नहीं आएगा कि तुम सोचो कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं, सॉरी पता नहीं क्या हो गया भाई, हम कर क्या रहा हूं, तब तक तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। फक दिस इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इसकी ट्यूट भी डालूंगा कि जब तक तुम्हारा फक दिस इवेंट नहीं आता है जहां पर तुम पूरा पेन फील करते हो कि आखिर मैं कहां पे हूं, मैं कर क्या रहा हूं, और तब तुम चेंज होते हो, तब भी तुम सारा पेनफुल एक्शन ढंग से लेते हो। जब तक हम लोग पेन फील नहीं करते हैं तब तक हम लोग ग्रो नहीं करते हैं। बेसिक साइंस क्या है, जो भी चीज़ है, साइकोलॉजी। अगर तुम जिम जा रहे हो वहां पर पहले तुम पेन फील करते हो। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो वहाँ पहले पेन फील करते हो। अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वहाँ भी पेन फील करते हो। पेन आने का मतलब है कि तुम जिंदा हो, और अगर तुम इसको अवॉइड करोगे तो फिर तुम फ्यूचर में पेन फील करोगे, और अगर इसको फेस करोगे तो फिर तुम फ्यूचर में अच्छा फील करोगे। दैट्स इट। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या फील करना चाहते हो। क्या तुम अपनी लाइफ में रिटायर होना चाहते हो या फिर एक घटिया किसी जॉब करना चाहते हो जो कि शायद 20 साल बाद रिलेवेंट भी रह रहा है, हो या ना हो किसको पता। तो आगे बढ़ने से पहले कि अगर तुमको एक ढंग का एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना पहला 50,000 120 दिनों में अर्न करना है, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके एक छोटी सी वीडियो देख के मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। ये एक्ट तुम अभी कर सकते हो। तो फिर अगर तुमने अपने सारे छक्के यूट्यूबर्स को देख लिए हैं, जो लोग लुक मैच कर रहे थे, जो लोग प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस तुमको सजेस्ट कर रहे थे, तो फिर तुमको पता है तुमको क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत कम सब्स हैं पर वो लोग कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर तुम लोगों जो एक घटिया यूट्यूबर को देख रहे हो जो लुक मैक्सिंग करता है और पता नहीं क्या क्या घटिया एक्ट फॉलो करता है। तो अब सारी चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि आखिर तुमको कैसे पेन फील करना है। जब भी तुम थोड़े सा पेन फील करो तो उससे भागो ना, उसको फील करो और उसके बाद एक्ट करो, फिर तुम्हारी लाइफ ढंग की हो जाएगी। यही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा था। होप मैंने ढंग से हर एक चीज़ आर्टिकुलेट की होगी। दैट्स इट। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी, मुझे बस वीडियो बनानी थी, अपना डेली शेड्यूल पूरा करना था। अगली वीडियो अच्छी होगी। एक और बार फिर
अगर तुम्हारा डोपामिन सिस्टम अच्छा है तो फिर ड्रिंक वाटर।